ऋषि मनोचा है रतलाम से। कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। आपने पिछले सत्र में बताया कि जीवन यदि सही है तो ध्यान की किसी विधि की अलग से ज़रूरत नहीं होती। अभी मेरे दिन का ज़्यादातर हिस्सा काम के अलावा पुरुषों के प्रवचन सुनने और उनकी विधियों के अभ्यास की कोशिश में व्यतीत हो रहा है। कृपा करके समझाने की अनुकंपा करें कि दिनचर्या को किस तरह से रूपांतरित किया जाए जिससे वह समझ बन सके जो अभी नहीं है। तो जो प्रवचन इत्यादि तुम सुनते हो ऋषि, वो तुम काम से जो घंटे बच गए उनमें सुनते हो ना। काम क्या है और क्यों कर रहे हो इस पर तो तुम कोई बात ही नहीं करना चाहते। तुम कह रहे हो काम कर लेता हूँ, काम के अलावा समय बचता है तो उसमें कुछ प्रवचन वगैरह सुन लेता हूँ। काम का मतलब समझते हो? एक ही जायज़ काम है, एक ही असली काम है। बंधे हुए को कोई दूसरा काम शोभा नहीं देता बेड़ियां तोड़ने के अलावा। तो उसके अलावा न जाने कौन सा काम कर रहे हो और उसमें कितना तुम समय बिता रहे हो। फिर जो उससे इक्का दुक्का घंटे बच जाते हैं उनमें तुम कहते हो कि ध्यान करते हो, ध्यान की विधियों का अभ्यास करते हो। 5%, 10, 15% समय तुमने ध्यान को दे दिया, सत्संग को दे दिया। 80, 90, 95% समय कहाँ दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उसकी तुम बात ही नहीं करना चाहते। वही जीवन है, समय ही तुम्हारी संपदा है, समय ही तुम्हारा सहारा है। समय का ही सदुपयोग करके तुम्हें पार जाना है। पिचासी 90% समय अगर अपनी जागृत अवस्था का तुम रोटी कमाने में गुजारते हो तो इसका मतलब तुम्हारी चेतना में 90% महत्व किसका है? फिर रोटी का। रोटी किसके लिए होती है? पेट के लिए। तो पेट केंद्रित जीवन जी रहे हो। फिर अगर तुम कहो कि काम में बहुत समय निकल जाता है तो मैं पूछूंगा उस काम का उद्देश्य क्या है, उस काम का परिणाम क्या है, फल क्या है, आउटपुट क्या है, ले दे करके उस काम से तुम पाते क्या हो? तुम कहोगे ये पाते हैं कि खर्चा पानी चलता रहता है। तो यानी 90% जीवन तुम सिर्फ पेट चलाने के लिए गंवा रहे हो और फिर तुम कहते हो ध्यान नहीं लगता। ध्यान काहे को लगेगा? अरे घंटा 2 घंटा पेट चलाने के लिए कोई श्रम कर ले, उद्यम कर ले तो बात समझ में आती है कि 24 घंटे में से 1-2 घंटा वो काम किया जो सिर्फ पेट चलाने के लिए है। 24 घंटे में से 1-2 घंटा सिर्फ वो किया जो भौतिक जरूरतों को पूरा करने मात्र के लिए है और बाकी समय असली काम किया, तब बात बनती है। ऐसे थोड़ी कि 90% समय तो बस पेट चला रहे हो और असली काम हो रहा है सिर्फ 10 पैसे में, तो फिर उसमें 10 पैसे जितना ही फल भी आएगा, क्यों परेशान हो? और अब राज की बात सुनो। जो असली काम करते हैं 90% समय, वो पाते हैं कि असली काम से रोटी का इंतजाम भी हो जाता है अपने आप। असली काम में लग जाओ तो रोटी की अलग से व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती। रोटी अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है।
पर नहीं, यहाँ तो रोटी केंद्रित जीवन चल रहा है, पेट केंद्रित जीवन चल रहा है। और अगर तुम विरोध करना चाहते हो, तुम कहना चाहते हो नहीं, मैं जहाँ भी जिस भी कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पेट और रोटी के लिए नहीं जाता, तो फिर मुझे बताओ तुम किस लिए जाते हो, क्या मिल रहा है वहाँ पर? आत्मिक सुख मिल रहा है? प्रेम के लिए जाते हो? समाधि के लिए जाते हो? वहाँ किस लिए जाते हो? रुपए के लिए जाते हो। प्रमाण ये है कि आज कंपनी कह दे कि रुपए नहीं देंगे, तुम कल से जाना बंद कर दोगे। जिंदगी पेट और रोटी और शरीर की तृप्ति के लिए कट रही है, और तुम कह रहे हो ध्यान करता तो हूं, लाभ क्यों नहीं हो रहा? कितना करते हो? पुरानी कहावत है, जितनी चीनी घोलोगे पानी उतना मीठा होगा। तुमने कितनी घोली भाई? 10 दाने मिले थे, उसमें से 1 दाना डालते हो, बाकी 9 दाने तुम अपनी कंपनी में लगाते हो। और फिर मुझसे पूछ रहे हो काम को किस तरह से रूपांतरित किया जाए। बहुत चुन के तुमने शब्द बताया है, रूपांतरण। रूपांतरण समझते हो ना? बस रूप बदल दें, काम वही चले। ये कहना चाह रहे होगे कि बताइए कौन सी कंपनी में काम करें। रूपांतरण का यही अर्थ है कि काम वही चले, ऊपर ऊपर से रूप बदल जाए। रूपांतरण नहीं चाहिए विषय, मूल परिवर्तन चाहिए। जड़ से चीजें बदलनी होंगी। तुम्हें पूछना होगा कि मैं सुबह सुबह ऑफिस जाता ही क्यों हूं, पर ये सवाल पूछने में तुम्हारे छक्के छूट जाने हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त सामाजिक दबाव है। और जो मन ध्यान का नहीं है वो मन दबाव में जिएगा। ध्यान ही तो ये ताकत देता है कि कोई भी दबाव तुम पर असर न डाले। ध्यान तुम 10 पैसा करते हो तो हर सुबह तुम पर घोर सामाजिक दबाव आ जाता है कि जैसे पूरी भीड़, पूरी फौज जा रही है काम करने, वैसे ही हम भी चले, तो तुम भी चल देते हो। फिर दिन भर पकते हो, रात को जब वापस आते हो तो कहते हो अब ध्यान करेंगे। ऐसे ध्यान से तुम्हें क्या लाभ होना है? अपना असली और बहुमूल्य समय दे किसको रहे हो? देखो तो सही। और क्यों दे रहे हो? ये तुम्हारे जवानी के दिन है, और रोज 10-10 घंटा तुम दिए जा रहे हो। किसको दिए जा रहे हो? क्यों बिताए जा रहे हो 10 घंटे? ये नहीं पूछोगे? मत पूछो, देखते देखते समय उड़ जाएगा। ये सब तुम्हारा यौवन चूस लेना चाहते हैं, तुम्हारी युवा शक्ति के ग्राहक हैं ये। और जिस दिन तुम ढलोगे ये तुमको निचोड़ के, चूस के थूक देंगे, और तुम पाओगे तुम कहीं के नहीं रहे। जीवन गुजार दिया बस रोटी की कमाई में, और अब जब शक्ति क्षीण हो चली है तब समझ में आ रहा है कि शक्ति कहीं और लगानी चाहिए थी। खेद यह है कि अब कहीं और लगाने के लिए शक्ति बची ही नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय भी है, ताकत भी है। ऋषि, भीड़ के इतने गुलाम मत हो जाओ। विचार करो, क्यों जाते हो दफ्तर? क्यों वहां पर अपना समय समर्पित किए जा रहे हो? जन्म तुमने इसलिए लिया था। ऊपर वाला जब बंदे को नीचे भेजता है तो उसके कान में ये फूंक के भेजता है कि जाओ नीचे और बिल्कुल एक निष्ठावान कर्मचारी बनना। कुछ ऐसा होता होगा क्या? बोलो, परमात्मा जब तुम्हें नीचे भेजता है तो ये बोल के भेजता होगा कि तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य है डेडिकेटेड एम्प्लॉय बनना, इसलिए तुम नहीं पैदा हुए हो। पर देखो तुमने कितनी खुराफात से सवाल पूछा है। काम के अलावा जो भी समय मिलता है उसमें तो मैं ध्यान ही करता हूं। काम तो मंदिर है, काम तो पूजा है,
काम तो केंद्रीय है, उसके अलावा जो बचा खुचा जूठन होगा वो हम ध्यान को अर्पित कर देंगे। वाह साहब वाह। और तुर्रा यह है कि अभी भी मांग है कि हमारा ध्यान गहरे से गहरा हो। काहे को होगा? चीज भली लग रही है तो दाम चुकाओ ना, बिना दाम चुकाए क्या पाओगे? मनोज है दिल्ली से। आचार्य जी, इस संतवाणी में संतों ने हमें सत्य और प्रेम के बारे में समझाया, थोड़ा समझ भी आया, लेकिन ऐसा जीवन में जी क्यों नहीं पाता? कृपया मार्गदर्शन करें। तो रोजर फेडरर और राफेल नाडाल खेल रहे हैं। उनका मैच देखने से पहले तुम्हें समझाया गया कि खेल के नियम क्या हैं, कैसे खेला जाता है, खेल का इतिहास क्या है। तो तुम्हें ज्ञान मिल गया। तुम्हें ये भी बताया गया कि आजकल शीर्ष खिलाड़ी कौन से हैं, किसने कितने ग्रैंड स्लैम जीते, इत्यादि इत्यादि। तो तुम्हें ज्ञान मिल गया, ज्ञान तो मिल ही गया। फिर तुमने फेडरर और नडाल का खेल देखा, वो खेल कर देख करके तुमको मजा भी बहुत आया। आहा क्या बात है। दो शूरवीर, दो महावीर तीरन पे तीर चलावे। इधर से गेंद आती है, ये मारते हैं, उठाई, सर्विस करी, बिल्कुल 160 की गति से गेंद निकल गई। अब तुमको नियम भी पता है, इतिहास भी पता है, तुमने खेल देख भी लिया, तुम्हें अच्छा भी लग रहा है, सब बढ़िया। अब दिया गया तुमको टेनिस का एक रैकेट और दी गई गेंद, ठीक, और खड़ा कर दिया गया कोर्ट पर और कहा गया एक सर्विस कर दो, कैसी भी सही है कर दो। तुमने कहा ये तो हम सब जानते हैं, सब बता दिया गया है, ऐसे ऐसे ऐसे। और अभी अभी हमने फेडरर नाडाल को देखा भी था, उन्होंने ऊंची से ऊंची, बढ़िया से बढ़िया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सर्विस हमें अभी करके दिखाई है। लो ये देखो, अब कहाँ बल्ला कहाँ गेंद घूम रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कर लिया। काहे को हो? 10 में से एक गेंद जाकर के वहां पड़ रही जहां पड़नी चाहिए, वो भी चींटी की चाल से। भाई कुछ काम करोगे, कुछ पसीना बहाओगे, या संतों की वाणी सुन करके ही तर जाओगे? संत जन तुमसे कोई सुनी सुनाई बात कह रहे हैं? उन्होंने अपने जीवन की कीमत अदा करी है, पूरे जीवन की कुर्बानी दी है, पूरी जिंदगी लगाई है, तब वो बात कह पाए हैं जो उन्हें समझ में आई है। या उन्होंने भी ऐसा किया था कि किसी और से सुन लिया, लाना जरा इधर देखें बंटू का लिखा है, ठीक बढ़िया, आज के सत्संग में यही दोहरा देंगे। ऐसे होता है, ऐसे होता है क्या? एक जिंदगी होती है, उससे फिर संत की वाणी उठती है, क्योंकि उसने जीवन ऐसा जिया है। अभ्यास पर इसीलिए इतना जोर दिया जाता है ना, कुर्बानी पर तभी इतना जोर दिया जाता। नहीं, सब एक ही बात है, अभ्यास, कुर्बानी, समर्पण, तपस्या, साधना, इन सबको एक ही दिशा का मानना। कि भाई कोई चीज अच्छी लगी है, टेनिस अगर अच्छा लगा है तो पसीना बहाओ ना, नहीं तो टीवी पे देखो, चिप्स मंगाओ, पॉपकॉर्न मंगाओ, टीवी चलाओ, खेलने वाले खेल रहे हैं, तुम तोंद बढ़ाओ। फिर ये मत कहना कि हम भी सर्विस करेंगे। दो तरह के प्यार
होते हैं खेल से। एक तो वही वाला टीवी की स्क्रीन वाला, और जब कोई वाइड मारते तो बोलो अरे बेकार शॉट मारा, ऐसे थोड़ी मारते हैं। खुद भले टेनिस का रैकेट आज तक देखा ही ना हो, छुआ ही ना हो, और टीवी पर जब चल रहा तो उनको बताओ ये फलाने संत वो दूसरे संत से थोड़ा श्रेष्ठ हैं। ये एक तरह का प्रेम है, ये घटिया प्रेम। और दूसरा प्रेम होता है खेल से कि मैदान पर उतर ही गए, फिर अनुशासन चाहिए, फिर आओ रोज सुबह 5 बजे और लगाओ सबसे पहले कोर्ट के 40 चक्कर। उसके बाद खेलने को नहीं मिलेगा, ड्रिल करो। सौ बार ऐसे मारो, 100 बार ऐसे मारो। मारने को भी मिलेगा 2 महीने बाद, पहले 2 महीने तो बस उछलो कूदो, ताकि तुम्हें पता चले कि कोर्ट चीज क्या होती है, कोर्ट का जरा जायजा मिले। और फिर ऐसे करते करते कई सालों बाद थोड़ा सा कौशल्य हासिल होता है, और फिर और कई साल, और फिर और कई साल, और तुम आगे बढ़ते जाते हो, कीमत अदा करते जाते हो, क्योंकि जो आनंद है उस दिशा में, उस खेल में, वो आनंद किसी भी कीमत से बढ़कर है। संतों की बात सुन ली, संतों की बात तो आमंत्रण है, ये भी कह सकते हो विज्ञापन है। अब संतों जैसा जीवन भी तो जी के दिखाओ। तुम सोचते हो संत वो है जो 2-4 दोहे मार दे, नहीं साहब, दोहे तो आखिरी चीज होते हैं, दोहे तो फल होते हैं। पहले संतत्व का पूरा वृक्ष लगता है, फिर उसमें से दोहे प्रकट होने शुरू होते हैं। दोहे पहली चीज थोड़ी होते हैं कि वृक्ष लगा नहीं है, दोहे पकड़ लिए तो तुम भी संत हो गए, ऐसे थोड़ी। पहले पूरा पेड़ तो जमाओ, फिर तुम जो भी बात कहोगे वो श्लोक तुल्य होगी। समझ रहे हो ना?